नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लय भारी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित मेटाफोर्स की एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में। एनएफटी प्रोजेक्ट का जैसे कि आपको पता है, नया जो अपडेट आया है उसमें ये बताया गया है कि एनएफटी की ट्रेडिंग शुरू हुई है, सेल बाय आप कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर काफ़ी सारे प्रश्न जो हमारे बिजनेस पार्टनर है उनके दिल में है। बहुत सारे कॉल एसएमएस मुझे आए और मुझे ऐसे लगा कि इसके ऊपर कुछ डिटेल में कुछ सवाल जवाब पे ऊपर हम बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी जो प्रोजेक्ट हमारा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एक प्रश्न मुझे ज़्यादातर पूछा गया कि सर, मेरे पास स्लॉट है, क्या मैं एनएफटी बाय करके भी मैं अर्निंग को कैपेबल हो सकता हूँ? जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे पास 5 स्लॉट है, लेकिन मेरे पास एसएफसी 155 ही है, लेकिन मैंने एक्टिवेटर लेवल बाय कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने 3 एक्टिवेटर बाय कर लिए, फिर मैं सुपरवाइज़र बन गया, फिर मैंने 3 सुपरवाइज़र बाय कर लिए, फिर मैं मैनेजर बन गया। तो दोस्तों देखिए, एनएफटी इतना ईजीली हमें नहीं मिलेगा। देखिए, एनएफटी तो हमें मिल रहा है, लेकिन एनएफटी रॉयल्टी लेने के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग एनएफटी परचेस करके रख रहे हैं, लेकिन हमें स्लॉट लेना भी अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रॉयल्टी को कैपेबल होने के लिए मिनिमम 5 स्लॉट हमारे पास होने चाहिए, और वैसे ही एनएफटी रॉयल्टी के आगे के जो लेवल है वो टोटल 7 लेवल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, मिनिमम 5 स्लॉट हमारे पास होने चाहिए, हम कैपेबल होते हैं। बाद में हो सकता है हम 6ठे स्लॉट लेने के बाद हम एक्टिवेटर लेवल को कैपेबल हो सकता है 7वें लेवल को लेने के बाद हम मैनेजर लेवल को कैपेबल हो। तो इस तरीके से जितने स्लॉट हमारे ज़्यादा होंगे, मान लो किसी के पास 12 स्लॉट है, तो वो मिलेनियर क्लब रॉयल्टी को लेवल को वो कैपेबल हो सकता है। जैसे कि मैकेनिज्म ये बता रहा है कि मिनिमम 5 स्लॉट होने चाहिए, और हम अगर देखते हैं एनएफटी में तो यहाँ पे 7 लेवल है, और क्लासिक के टोटल लेवल जो है वो 12 लेवल है। तो ऐसा हो सकता है कि क्लासिक में 12 लेवल है और मिनिमम 5 स्लॉट से हमें रॉयल्टी लगने वाली है। हो सकता है हमें 6 स्लॉट पर एक्टिवेटर लेवल को हम कैपेबल हो, 7वें स्लॉट को हम सुपरवाइज़र लेवल को कैपेबल हो, 8 स्लॉट को हम मैनेजर लेवल को कैपेबल हो, 9 स्लॉट को हम प्रोसेसर लेवल को कैपेबल हो, 10 स्लॉट पर हम प्रोसेसर लेवल को कैपेबल हो, 11 स्लॉट को हम हो सकता है एम्बेसडर लेवल को कैपेबल हो, और 12 स्लॉट पर हम हो सकता है मिलेनियर लेवल को कैपेबल हो। ऐसा कतई नहीं होगा कि मान लीजिए आपने एनएफटी बाय कर लिया और उस हिसाब से आपको अर्निंग जनरेट होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर ये भ्रम में है कि अब तो हमें स्लॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। देखिए, एनएफटी रॉयल्टी का मतलब ये होता है हमें काम एक बार करना है और अर्निंग बार बार लेना है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे स्लॉट भी बड़े करना ज़रूरी है अगर बड़ी लेवल पे आपको एनएफटी रॉयल्टी में जाना है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास 5-6 स्लॉट ही है और मैं एनएफटी बाय करके भी लेवल को कैपेबल होऊंगा। अभी देखिए, जैसे कि हमारा जो मेटाफोर्स का जो साइट है, जैसे कि क्लासिक, उसके नीचे एनएफटी रॉयल्टी दिखता है। वहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे लेवल हमें दिख रहे हैं, लेकिन नीचे स्टैटिस्टिक में कमिंग सून लिखा गया है। तो बहुत सारा काम अभी एनएफटी का चालू है। जैसे कि ओपन सी पर जो जस्ट एनएफटी बिक रहा है, वहाँ से हम उसको बाय करते हैं, तो वहाँ पे उसमें कितना एनर्जी से उसको पंप किया गया है वो भी अभी नहीं दिखा रहा है। तो कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे मतलब इसमें अपडेट आना अभी बाकी है। तो बिल्कुल हमें गड़बड़ नहीं करना है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम से ही काम करना है। तो हमारा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि लाडो सर ने काफ़ी सारा दिमाग यहाँ पे लगाया है। अभी मान के चलते हैं, जैसे कि मैंने एक जस्ट एनएफटी बाय किया, जो कुछ भी उसका प्राइस था मैंने दे दिया, लेकिन बाय करने के बाद मुझे यह पता चला कि इसको तो चार्ज ही नहीं किया है, इसमें एनर्जी टोकन ही नहीं है। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि मेरे पास 2500
एनर्जी टोकन है या फिर 3000 एनर्जी टोकन है तो जस्ट एनएफटी में कुछ बाय करूंगा और वहां से उसको मर्ज करके मैं चार्ज करूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि ओपन सी पर कई ऐसे जस्ट एनएफटी है जिसमें एनर्जी टोकन ही नहीं है। तो कई सारा मतलब अभी अपडेट होना बाकी है, कहीं हमारा इसमें लॉस भी हो सकता है। अगर कोई जस्ट एनएफटी आप खरीदते हैं और उसमें एनर्जी टोकन ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नया अपडेट आता है उसके ऊपर स्टडी करके ही हमें आगे की रणनीति करनी चाहिए। कई बार जोश जोश में हम होश खो बैठते हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है और एनएफटी को बेचना नहीं है और फिलहाल के लिए खरीदना भी नहीं है। आगे का क्या अपडेट आता है उस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। और मैं बात करूंगा सबके पास जैसे SFC कम हो सकते हैं, लेकिन SFC 2 है, SFC R है, SFC 2R है, ये सभी काउंट होने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा समय लग सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो वैसा वैसा ये क्लियर हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, क्लासिक के 12 स्लॉट है, मिनिमम एनएफटी रॉयल्टी को कैपेबल होने के लिए 5 स्लॉट की आवश्यकता है और फिर एनएफटी के आगे के 7 लेवल है और हमारे स्लॉट भी आगे 7 ही बचते हैं। तो जो समझदार लोग हैं उनको इशारा ही काफ़ी होता है। तो बिल्कुल जैसे जैसे इसका अपडेट आता है हम तो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन हमें ये भ्रम में नहीं रहना है कि हमें स्लॉट नहीं खरीदना है, क्योंकि स्लॉट होंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगा, आगे की लेवल कैपेबल होगी, तभी तो इनकम जनरेट होगा, हमारी टीम हमारे साथ में आएगी। और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि मान लीजिए आप एक्टिवेटर बन गए हैं और आपने 3 एक्टिवेटर खरीदे हैं, वो क्या आपके डायरेक्ट में ही वो लोग एक्टिवेटर चाहिए या फिर आप वो बाय करके भी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी है। तो जैसे जैसे नया अपडेट मिस्टर लाडो सर का आएगा तो वो स्टडी करके ही हमें आगे की रणनीति बनानी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि एनएफटी रॉयल्टी के बारे में बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ प्रश्न अभी भी बाकी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेटाफर्स।